दोस्तों आपका स्वागत है त्रिशक्ति अकेडमी में। और आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 8 स्प्रिंग्स इन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। आप देखिए कि सबसे पहले स्प्रिंग क्या होती हैं, फिर हम बात करेंगे यूटिलिटी ऑफ स्प्रिंग्स पर एंड देन क्लासिफिकेशन ऑफ स्प्रिंग्स, और सबसे लास्ट में हम जानेंगे कि किस किस मटेरियल का हम यूज़ करते हैं स्प्रिंग्स के लिए। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखें, स्प्रिंग्स आर इलास्टिक मेंबर। स्प्रिंग क्या है? इलास्टिक मेंबर है। देखिए इस वर्ड को देखिए, इलास्टिक मेंबर हैं ऑफ मशीन हुज प्राइमरी फंक्शन इज टू डिफॉर्म अंडर लोड। जिनका प्रारंभिक कार्य क्या होता है, जब भी हम उन पर लोड लगाते हैं वो क्या होती है, डिफॉर्म हो जाती है। यहाँ पर आप देखिए कोई स्प्रिंग हमारे पास थी। फर्स्ट ये देखिए, पहले ये स्प्रिंग कुछ इस प्रकार से टाइट थी, ऐसे इस प्रकार से, पर जैसे ही हमने इस पर लोड लगाया ये क्या हो गई, डिफॉर्म हो गई। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये स्प्रिंग कैसे हो गई, हमारे पास डिफॉर्म हो गई ड्यू टू लोडिंग। और जब हम इससे ये लोड हटा देंगे तो ये अपनी जो ओरिजिनल शेप है उसको रीगेन कर लेगी। तो स्प्रिंग्स क्या है, इलास्टिक मेम्ब्रेन है। इलास्टिक मेम्ब्रेन मतलब मेंबर है, और इलास्टिक मेंबर का मतलब है कि इसके पास ऐसी प्रॉपर्टी है स्प्रिंग के पास कि जो अपनी ओरिजिनल शेप है वो दोबारा से प्राप्त कर लेती है जब उससे लोड को रिमूव किया जाता है। तो ये हो गया हमारे पास स्प्रिंग। अब आप देखिए यूटिलिटी ऑफ स्प्रिंग, यानी स्प्रिंग का हम कहाँ कहाँ पर यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले आप देखें, टू ऑब्जर्व शॉक्स और इम्पैक्ट लोडिंग, यानी शॉक से बचने के लिए, और इम्पैक्ट लोडिंग। और इम्पैक्ट लोडिंग जहाँ पर इम्पैक्ट यानी किसी हाइट से लोडिंग हो रही हो कहीं पर, तो वहाँ पर हम किसका यूज़ करते हैं, स्प्रिंग्स का। जैसे आपने देखा होगा कि कार्स वगैरह में, जैसे आप कार्स ऑटोमोबाइल्स वगैरह में क्या सॉकर्स होते हैं, सॉकर्स में क्या होती हैं, स्प्रिंग लगी होती हैं। इसके कारण क्या होता है, जो शॉक होते हैं उनको क्या कर लेता है, ऑब्जॉर्ब, जो इम्पैक्ट होता है उसको कैसे कर लेता है, कम कर लेती हैं स्प्रिंग। अब आप देखिए सेकंड है टू स्टोर एनर्जी इन क्लॉक स्प्रिंग, यानी जो आपने क्लॉक्स देखी हैं, क्लॉक हो चाहे टॉयज़ हों, तो टॉयज़ में भी जैसा आपको पता है कि जैसे आप उसमें क्या करते हैं, चाबी भरते हैं तो स्प्रिंग जो है वो अपना कार्य करने लग जाती है। तो स्टोर एनर्जी इन क्लॉक स्प्रिंग्स। थर्ड है हमारे पास टू मिनिमाइज द वाइब्रेशन, यानी वाइब्रेशन को कम करने के लिए भी हम किसका यूज़ करते हैं, स्प्रिंग्स का यूज़ करते हैं। फोर्थ है टू कंट्रोल मोशन एज इन ब्रेक्स और क्लचेज। टू कंट्रोल मोशन, मोशन को कंट्रोल करने के लिए भी हम स्प्रिंग का यूज़ करते हैं एज इन ब्रेक्स एंड क्लच। क्लच और ब्रेक में भी क्या लगा होता है, हमारे स्प्रिंग की मदद से हम इनमें कंट्रोल कर पाते हैं मोशन को, यानी ब्रेक से हम ऑटोमोबाइल को रोक सकते हैं, क्लच से हम क्या करते हैं, स्पीड को इंक्रीज करते हैं। तो ये हो गई हमारे यूटिलिटी ऑफ स्प्रिंग कि एब्जॉर्ब कर लेता है शॉक को और इम्पैक्ट लोडिंग को। टू स्टोर एनर्जी इन क्लॉक स्प्रिंग, टू मिनिमाइज द वाइब्रेशन, टू कंट्रोल मोशन एज इन ब्रेक्स एंड क्लचेज। अब आप देखें क्लासिफिकेशन ऑफ स्प्रिंग्स, यानी स्प्रिंग्स को हमने कैसे क्लासीफाई किया है, क्या इसके टाइप हैं। सबसे पहले आप देखिए, जब हम क्लासीफाई कर रहे हैं स्प्रिंग को, तो मेनली ये दो तरीके की, एक लैमिनेटेड और दूसरी हेलिकल। लैमिनेटेड स्प्रिंग को आप लीफ स्प्रिंग भी कहेंगे, और सेकंड है हमारे पास हेलिकल स्प्रिंग। लीफ स्प्रिंग आपने कहाँ देखी होगी, ऑटोमोबाइल्स में, जहाँ पर हमारे टायर्स होते हैं उनके ऊपर आपने देखा होगा, बड़े बड़े ट्रक के ऊपर ऐसी आपने स्ट्रक्चर देखी होगी लीफ स्प्रिंग। ये किसमें, कार्स में भी अवेलेबल होते हैं, पर वहाँ पर ये कार्स के पहिए छोटे होंगे, वहाँ आपको नहीं दिखाई देंगे। पर आपको यदि आपने ट्रक्स आदि देखे हैं तो उसमें आप देखेंगे कि जो टायर हैं, टायर के ऊपर आपको ये पार्ट दिखने को मिलेगा लीफ स्प्रिंग, क्योंकि ये क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं एनर्जी को, शॉक से बचाते हैं कार को। तो यहाँ पर हम किसका यूज़ करते हैं, लैमिनेटेड स्प्रिंग्स का। लीफ स्प्रिंग भी आप इन्हें बोल सकते हैं। पहला जो इसका टाइप है, इसमें भी 3 टाइप हैं, फुली इलेप्टिक, सेकेंड इज सेमी इलेप्टिक एंड थर्ड इज कैंटिलीवर। थर्ड इज कैंटिलीवर स्प्रिंग होगी इसमें। अब सेकेंड है हेलिकल स्प्रिंग। हेलिकल स्प्रिंग हो गई इस प्रकार से, जो हमारे हेलिक्स, ये जो किसी, ये देखिए हेलिकल स्प्रिंग हो गई, ये ओपन कॉइल और क्लोज कॉइल हेलिकल स्प्रिंग होती हैं। 2 तरीके की यहाँ पे स्प्रिंग हैं, ओपन कॉइल हेलिकल स्प्रिंग एंड सेकेंड वन इज क्लोज्ड कॉइल हेलिकल स्प्रिंग। थर्ड देखें, एक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है परंतु मैं आपको बता रहा हूँ, थर्ड है स्पाइरल स्प्रिंग्स। ये यूज होती हैं टॉयज़ में एंड क्लॉक्स में। जैसे आपने देखा है कि टॉयज़ में जब हम चाबी भरते हैं तो स्प्रिंग की मदद से ही वो जो मूवमेंट करता है, कोई भी टॉय हो चाहे क्लॉक आप देखते हैं। फोर्थ है कॉनिकल स्प्रिंग। कॉनिकल स्प्रिंग है, डिस्क स्प्रिंग, ब्लॉक स्प्रिंग, ये सारे एग्जाम्पल हैं और भी स्प्रिंग के और टाइप हैं। अब हम लास्ट में डिस्कस करेंगे मटेरियल फॉर स्प्रिंग्स, यानी स्प्रिंग्स के लिए हम कौन सा मटेरियल यूज़ करते हैं। तो देखिए, द स्प्रिंग्स आर मेड अप ऑफ
हाई कार्बन स्टील और मीडियम कार्बन स्टील, यानी स्प्रिंग्स को हम किससे बनाते हैं, हाई कार्बन स्टील से और मीडियम कार्बन स्टील का यूज़ करते हैं स्प्रिंग्स को बनाने के लिए। अब आप देखें लैमिनेटेड स्प्रिंग जो होती हैं, जो मैंने आपको बताया जो कार्स वगैरह में ऑटोमोबाइल में यूज़ होती हैं, तो मैं आपको बता दूं लैमिनेटेड स्प्रिंग्स आर मेड ऑफ मैग्नीज स्टील और सिलिकॉन मैग्नीज स्टील, यानी मैग्नीज स्टील से हम यूज़ करते हैं लैमिनेटेड स्प्रिंग को बनाने के लिए। तो ये इनके मटेरियल हो गए। स्प्रिंग्स को बनाने के लिए साधारणतः हाई कार्बन स्टील और मीडियम कार्बन स्टील का यूज़ करते हैं, और लैमिनेटेड स्प्रिंग को बनाने के लिए मैग्नीज स्टील और सिलिकॉन मैग्नीज स्टील का यूज़ करते हैं। तो ये हो गया मटेरियल फॉर स्प्रिंग। तो आज आपने यहाँ पर देखा कि हमने डिस्कस किया स्प्रिंग क्या है, यूटिलिटी ऑफ स्प्रिंग, क्लासिफिकेशन ऑफ स्प्रिंग एंड मटेरियल फॉर स्प्रिंग, यानी स्प्रिंग्स के लिए कौन सा मटेरियल यूज़ किया गया है, इसके बारे में आज हमने डिस्कस किया। यदि आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप त्रिशक्ति अकेडमी के कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, और यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।